नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सेट एग्जाम यानी राजस्थान पात्रता परीक्षा जो है होनी है, उसके एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। यह एग्जाम GGTU यानी गोविंद गुरु ट्राइब यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। इन लोगों ने सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की है कि जिन बच्चों ने 2 फॉर्म भरे थे या 3 फॉर्म भर रखे थे, उनका एग्जाम भी एक ही डेट में करवा दिया, यानी 26 तारीख को। मैं खुद का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने बताऊंगा। मेरी 3 MA हैं, साइकोलॉजी से, हिस्ट्री से और राजस्थानी भाषा से। मैं तीनों के आपको एडमिट कार्ड यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। वैसे मैंने UGC नेट कर रखा है हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में और राजस्थानी भाषा में। हिस्ट्री में अभी बाकी है, फिर भी मैंने सोचा कि अपने तीनों फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, सेट भी एक बार क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये राजस्थानी भाषा का है, ठीक है। मैं आप लोगों के पास आकर के दिखा देता हूँ। कृष्ण कुमार, पहले आप ये साइकोलॉजी का है, इसको आप देखिए। ये साइकोलॉजी का मेरा पेपर होना है और ये 26 तारीख को है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ये दूसरा एडमिट कार्ड जो कि राजस्थानी भाषा का है, ये भी उसी सेंटर में उसी दिन, ठीक है, और उसी समय इन्होंने आयोजित करवा दिया। बताओ इन लोगों को क्या करें। तीसरा हिस्ट्री का है, तो वो भी इन्होंने उसी टाइम उसी सेंटर में दे रखा है। अब 3 फॉर्म अप्लाई किए, यानी कि इन लोगों ने फीस भी काफ़ी रख रखी थी। उस समय 1250 OBC की फीस थी, 1500 रुपये सामान्य वर्ग की फीस रखी गई थी, SC ST के लिए 750 रुपये फीस रखी गई थी। यानी फीस भी कोई कम नहीं थी। 3 फॉर्म अप्लाई करने का मतलब 3000 से ऊपर मैंने फीस जमा करवा दी, ठीक है। इनमें से मैं पेपर दे पाऊंगा 1। तो ये गलती बच्चों की नहीं है। बच्चे जब ऑप्शन खुला रहेगा तो फॉर्म तो अप्लाई करेंगे भाई। 2 MA मिल जाती हैं, ट्रिपल MA भी है। अब मेरे पास ट्रिपल MA है तो मैंने तीनों में अप्लाई कर दिया। मैंने सोचा अलग अलग डे में पेपर होंगे, अपने दे लेंगे। अब ऐसे थोड़ी पता था कि भाई एक ही दिन, एक ही समय में, एक ही सेंटर में तीनों ये एडमिट कार्ड जारी करेंगे। तब आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है उसी सब्जेक्ट से आपको ये पेपर देना है। अगर बच्चों ने 2 या 3 फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, और जिन बच्चों ने एक ही फॉर्म लगाया है वो तो अपना पेपर देंगे, उसी सब्जेक्ट से उनको देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये था कि UGC नेट जब ये फॉर्म भरवाते हैं, UGC नेट के द्वारा, NTA के द्वारा जो आयोजित होती है एग्जाम, वो एक फॉर्म अप्लाई होने के बाद दूसरा फॉर्म ही नहीं लेते हैं। ऑलरेडी सबमिट का ऑप्शन वहाँ पर आ जाता है। इन्होंने एक ही SSO ID से 3 फॉर्म भरवा लिए, एक ही दिन में एग्ज़ाम करवा दिया। उसी तारीख को एग्ज़ाम है, उसी सेंटर में, और रोल नंबर का भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। शायद मेरे को लगता है कि रोल नंबर भी उसी हॉल में ही होंगे तीनों, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पेपर तो एक ही दे पाएंगे। तो ये इतना बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। जब एग्ज़ाम दिलाना ही नहीं है, जब एक ही दिन पेपर करवाना है, तो फिर अलग अलग बच्चों की फीस सब्जेक्ट के हिसाब से अपने क्यों लें। इस बात पे ध्यान देना चाहिए था इन लोगों को। बाकी कोई बात नहीं, आपका पेपर अच्छा होगा। 26 तारीख को पेपर है। पेपर के बारे में थोड़ा बता दूं, जैसा UGC नेट में होता है वही पैटर्न इसमें है। पहले पेपर दोनों साथ ही हो जाएंगे, लेकिन पहले जो अपना पार्ट A आएगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। उसमें रीजनिंग है, हिंदी के थोड़े प्रश्न, इंग्लिश के हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न भी वहाँ पर होंगे। और दूसरा जो 100 प्रश्न आएंगे वो तो जिस सब्जेक्ट से अपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट के वो प्रश्न होंगे, ठीक है। माइनस मार्किंग इस पेपर में किसी भी प्रकार की होती नहीं है। जैसा UGC नेट आप लोगों ने कई बार दिया होगा, मैंने भी दिया है। तो अच्छे से आप लोगों को ढंग से करके वहाँ पेपर करके आना है, ठीक है। 3 घंटे का टाइमिंग होगा, आपके पास काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग इसमें है नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पेपर ऑनलाइन भी हो सकता है, क्योंकि UGC नेट का पेपर जो है वो तो ऑनलाइन ही करवाया जाता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा होगा। जिस भी सब्जेक्ट से आप दोगे, सब्जेक्ट वाले जो भाग है उसको आपको अच्छे से हैंडल करना है। जय हिंद, नमस्कार।